भारत के हृदय में बसा था एक छोटा सा गांव, सोनपुर। यह गांव न तो किसी बड़े नक्शे में चमकता था, न ही यहाँ ऊंची इमारतें थी, लेकिन इसकी मिट्टी में एक अलग ही खुशबू थी। सुबह की पहली किरण जब कच्चे मकानों की दीवारों से टकराती, तो लगता मानो पूरा गांव मुस्कुरा उठा हो। सोनपुर के लोग सादगी में जीना जानते थे। यहाँ के किसान सूरज उगने से पहले खेतों की ओर निकल जाते। हल की आवाज, बैलों की घंटियां और पक्षियों की चहचहाहट, यही था गांव का संगीत। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे हर शाम बुजुर्ग अपनी चौपाल जमाते और बच्चे खेलते। इस गांव में रहता था रामदीन, एक साधारण किसान। उसकी उम्र 50 के करीब थी, चेहरे पर मेहनत की लकीरें और आंखों में सच्चाई की चमक। रामदीन के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसका बेटा मोहन शहर में पढ़ाई कर रहा था। मोहन को गांव से प्यार तो था, लेकिन शहर की चकाचौंध उसे अपनी ओर खींचती रहती थी। रामदीन की पत्नी सीता गांव की सबसे समझदार महिलाओं में गिनी जाती थी। वह हमेशा कहती, मिट्टी से जुड़ा इंसान कभी भूखा नहीं रहता। हर साल गांव में फसल का त्योहार मनाया जाता था। उस दिन पूरा सोनपुर रंगीन हो उठता। महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनती, बच्चे ढोलक की ताल पर नाचते और खेतों से आई नई फसल की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। यह त्योहार सिर्फ फसल का नहीं, बल्कि एकता और भाईचारे का प्रतीक था। एक साल मौसम ने धोखा दे दिया। बारिश समय पर नहीं हुई। खेत सूखने लगे। किसानों की चिंताएं बढ़ने लगी। रामदीन हर सुबह खेत में खड़ा होकर आसमान की ओर देखता और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता। गांव में मायूसी छाने लगी। इसी बीच मोहन छुट्टियों में गांव लौटा। उसने देखा कि उसके बचपन का गांव बदल गया है। लोगों के चेहरे पर चिंता है, खेतों में हरियाली कम है। उसने अपने पिता से पूछा, बाबा, अब आगे क्या होगा? रामदीन ने शांत स्वर में कहा, बेटा, किसान उम्मीद पर जीता है। आज नहीं तो कल बारिश जरूर होगी। मोहन ने गांव के युवाओं से बात की। उसने शहर में पढ़ते हुए आधुनिक खेती के तरीकों के बारे में जाना था। उसने सोचा कि क्यों न गांव में कुछ नया किया जाए। उसने पंचायत में सबको इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर तालाब की सफाई करें, वर्षा जल को जमा करें और नई तकनीक अपनाएं, तो